स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। खबर कोटा से है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को ट्रैप किया है। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि बकाया बिलों के भुगतान के बदले में वो रिश्वत ले रहा था। आवास और अन्य ठिकानों पर भी इस वक्त तलाशी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी योगेश से। योगेश, क्या जानकारी है? देखिए, एसीबी ने 50,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथ जो जेके लोन के अधीक्षक हैं एचएल मीणा, उनको गिरफ्तार किया है। बिलों को पास करने की एवज में बताया जा रहा है कि ये जो रिश्वत की राशि थी वो मांगी गई थी और एसीबी ने रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया। उनके घर और कई ठिकानों पर एक साथ एसीबी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि अभी इस वक्त आरके पुरम स्थित उनके निवास पर ये कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जारी है और जो एसीबी के अधिकारी है वो सब मौजूद है अभी कार्रवाई के दौरान। और ये कार्रवाई जारी है। एचएल मीणा के घर पर यह कार्रवाई जारी है जी। जब योगेश, जो नाम आप बता रहे हैं ये नाम दरअसल मुझे इस बात की याद दिला रहा है कि पूर्व में बच्चों से रिलेटेड एक मैटर में इन पर कार्रवाई हुई थी सरकार की तरफ से। बिल्कुल, जब जेके लोन में लगातार बच्चों की मौतें हुई थी उस मामले में भी ये जो यहाँ के अधीक्षक है इन पर भी जो प्रशासनिक है वो कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद अब ये रिश्वत का मामला है और पहले से भी ये जो अधीक्षक है ये कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं और विवादों से इनका पुराना नाता है। और अब इस बार 50,000 की रिश्वत के मामले में एसीबी ने रंगे हाथ इनको पकड़ा है। जो कि कार्रवाई है वो इस वक्त घर पर जारी है। एसीबी के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एसपी विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ये भी बता पाएंगे योगेश, जिस परिवादी की जो शिकायत थी किस चीज के एवज में रिश्वत मांगी गई थी? देखिए, अभी ये चीजें साफ नहीं हुई है क्योंकि अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान आया नहीं है। लेकिन इतना जरूर सामने आया है कि जो बिल है बिलों के भुगतान को लेकर के जो है वो राशि मांगी गई थी। ये बिलों को पास करवाने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और एसीबी ने प्रेस करते हुए इनको आज रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर जयपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। सहकारी समिति का निरीक्षक कार्यकारी ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 15,000 की घूस लेते ट्रैप किया। लोन चुकाने का समय देने के बदले में इसने घूस मांगी थी। आरोपी ने परिवादी से 25,000 रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज सहकारी समिति के निरीक्षक कार्यकारी को 15,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। और चलिए, बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है। देखिए, चोरों के हौसले कितना बुलंद हैं आपको इस खबर से पता चल जाएगा। चोरों ने पीएनबी के एटीएम में सेंध लगाई। यूआईटी के पास स्थित एटीएम से 10 लाख की चोरी हुई है। बैंक के अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज कराया है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है पुलिस उसके जरिए जांच आगे बढ़ा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया? चोरों की मॉडस ऑपरेंडी क्या रही? देखिए स्वप्निल, चोरों ने पीएनबी जो एटीएम है उसमें सेंध लगाई है और करीब 10 लाख रुपए से अधिक की जो नकदी है उसे वो पार करके ले गए हैं। और ये जो एटीएम है वो यूआईटी के पास में लगा हुआ था। अब वारदात को लेकर जो पुलिस है वो पूरी तरह से असमंजस में है क्योंकि जिस तरह से बैंक के अधिकारियों ने मामला दर्ज कराया उसमें कहा है कि 10 तारीख को ये एटीएम खराब था, मैकेनिक बुलाकर इसको सही कराया गया और उसमें 16 लाख रुपए डाले गए। लेकिन आज वारदात का पता चला है और उसमें एटीएम में पूरी आग लगी हुई है। और तो उनका कहना है कि चोरों ने पहले इससे जो है पैसे निकाले और उसके बाद में आग लगा दी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस
उसको लेकर के अब पुलिस जो है उनको खंगाल रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मामले की जो घटना है उसको लेकर के पुलिस असमंजस में है कि चोरों ने किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया कि पहले एटीएम से पैसे निकाले और उसके बाद पूरे एटीएम को आग लगा दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी स्वप्निल। नहीं, लेकिन क्या एटीएम हैक किया था या कुछ और जो उन्होंने पूरे पैसे निकाल लिए इतनी आसानी से? देखिए, पुलिस की प्रथम दृष्टि अभी जो है ये आ रहा है जांच में कि चोरों ने एटीएम को जो है कटर से काटा और उसके बाद में पैसे निकाले और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान था उसमें शायद शॉर्ट सर्किट या उन्होंने तार काटने की कोशिश की और उसकी वजह से पूरे जो एटीएम मशीन है उसमें पूरी में आग लग गई। पुलिस का कहना यह है कि अभी इस वारदात का किसी भी तरह से खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि एटीएम मशीन में जो अंदर एसी वगैरह जो कैमरे वगैरह लगे थे सब कुछ पूरी तरह से जल चुका है। पुलिस का कहना है कि आसपास में जो कैमरे लगे हैं उनके आधार पर जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले में अलग अलग पहलुओं से जो है जांच की जा रही है क्योंकि मामला बड़ा संदिग्ध जो है ये लग रहा है क्योंकि चोरों ने बेहद संगीन तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस भी इस पूरे मामले को खुलासा करने में जो है उसको कदम कदम जो है शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, टोंक से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। चाकन नदी में एक युवक बह गया। दरअसल भैंस चराकर ये लौट रहा था और उसी समय आमली रोड पार करते समय युवक बह गया। सोप थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। गोताखोर बुलवा लिए गए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गिराजपुरा का रहने वाला रामफूल गुर्जर चाकन नदी में बहा है। एनडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है, मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि अंधेरा है इसलिए रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारिश का दौर लगातार जिले भर में जारी है और जो नदियां हैं, छोटी मोटी नदियां, उसमें तेज बहाव लगातार जारी है। और ये सोप थाना इलाके की चाकन नदी है। इसमें जो रोड के ऊपर से जब तेज पानी का बहाव आया तो भैंस से चराकर लौट रहा था आमली रोड से ये गिराजपुरा गांव का रहने वाला रामफूल गुर्जर तो खेत से घर आ रहा था। रास्ते में जो ये रोड पे तेज बहाव की वजह से भैंस को चरा के आ रहा था, उसको उसके साथ निकल रहा था, लेकिन पानी का तेज बहाव होने से वो बह गया। अब सोप थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई है। ग्रामीणों की मदद से उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल दिक्कतें आ रही है। लेकिन हाँ, युवक को ढूंढने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। चलिए, शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जालोर में असामाजिक तत्वों ने भगवा ध्वज को तोड़ा, जिसके बाद कार्रवाई कर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के बाद भारी संख्या में लोग कोतवाली थाना पहुंचे और विरोध जताया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हिंदू संगठनों की ओर से हॉस्पिटल चौराहे पर भगवा ध्वज लगाया गया था, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल चौराहे पे ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई है कि किसी व्यक्ति ने एक झंडा है जिसे तोड़ दिया था। उसे तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने उसको उठा लिया है और अभी रिपोर्ट दी गई है, जिस रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जालोर हॉस्पिटल चौराहे पर लगाए गए भगवे ध्वज को तोड़ने को लेकर एक बार जालोर में मामला गर्मा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि एक बार फिर से जालोर के हॉस्पिटल चौराहे पर भगवे ध्वज को वापस लगा दिया गया, लेकिन जैसे ही ये तोड़ने की बात आई उसके बाद विरोध गर्मा गया। तो वहीं स्थानीय शहर वासियों की ओर से ये भी आरोप लगाया गया है कि भगवा ध्वज तोड़ने के बाद देश विरोधी नारे भी लगाए गए थे। फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर जालोर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, बरसों से प्रतिबंधित जिलों से तबादले की राह देख रहे कर्मचारियों को सरकार ने निराश किया। बड़े बड़े वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों के नाम पर सिर्फ झांसा दिया। भाजपा सरकार में ऐसे सभी कर्मचारियों को न्याय मिलेगा। कि सबसे पहले प्राथमिकता हम उन शिक्षकों को देंगे जो कई वर्षों से 15 साल 20 साल से
प्रतिबंध जिलों के अंदर फंसे पड़े हैं या अन्य जिलों के अंदर जिनको सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उनका स्थानांतरण उनके गृह जिले के अंदर करने का काम करेंगे। उसके बाद में जो पोस्ट वेकेट होती है, ये नीट परीक्षा के परिणाम के उपरांत इन शिक्षकों को वहां लगाने का काम करें। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के पूर्व आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ बदसलूकी मामले में महापौर सौम्या गुर्जर और 3 अन्य पार्षद फंसते नजर आ रहे हैं। सरकार इस पूरे मामले पर लीगल राय ले रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मामले पर कानूनी अध्ययन करवाने के निर्देश दिए ताकि कार्रवाई की जा सके। उधर तीनों निलंबित पार्षद न्यायिक जांच की रिपोर्ट की कॉपी लेने सचिवालय पहुंचे, मगर कॉपी नहीं मिली। पार्षदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर उन्हें कॉपी नहीं दी गई ताकि उन्हें कोर्ट में जाने से रोका जा सके। में आदेश पारित कर दिए, ऐसे कौन से काम इन्होंने कर दिए, और हमारे को अभी भी डर है कि हमारे को इन छुट्टियों में हमारे साथ हमारे को निष्कासित किया जा सकता है। इन छुट्टियों में इनको डर है कि हम कोर्ट जाके स्टे ले आएंगे, इसलिए हमारे को प्रतावलियन नहीं दे रहे हैं। तो हमने देखा कि सरकारी जो वकील था हमारा वो अंदर बैठा हुआ था, और अभी हमारी जांचें मतलब पूरी तरीके से अभी सील पैक हो रही थी, हमारे सामने लिफाफे पैक हो रहे थे, और अब जाके दो बंडलों में वहाँ पे एलएसजी के यहाँ पे फाइलें पहुंची है। 6 दिन पहले दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के नौरंगवाड़ा गांव में बहन के घर आए भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में मृतक के गांव अलवर के हाथोज से बड़ी संख्या में ग्रामीण पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों ने कहा मृतक की बहन के ससुराल वालों ने कमल की हत्या की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बहन उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो ये सब हुआ तो उनके घर है पूरा घटनाक्रम। जो भी बात हुई है उनके घर हुई है, जो भी घटना हुई है उनके घर हुई है। उन्होंने सीधा ले जाके हॉस्पिटल पटक दिया। सूचना देनी थी, उसकी पत्नी को तो बताना था कि इस तरीके से हो रहा है। वो उसको 11 बजे से फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहा था। उसको इस तरीके से गिरफ्त में ले रखा होगा। पोस्टमार्टम करा के हम लाश को ले गए और दाह संस्कार कर दिया। अब हम यह चाहते हैं पुलिस कार्रवाई करे, मुलजिमों को सजा दे, गिरफ्तार करे। आज तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करे, इसलिए हम 100-200 से 400 आदमी गांव से आए हैं और डिप्टी साहब से मिले हैं। नौरंगवाड़ा का एक प्रकरण है जिसमें 302 की FIR दर्ज हुई है। उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। FIR दर्ज हुई है, अभी उसमें नक्शेमों की कार्रवाई हो नहीं पाई है। मुस्तगिर से संपर्क किया तो उन्होंने अभी गंगा जी जाने का बताया है। आज वो आ रहे हैं, नक्शे मौके कार्रवाई करके जैसा भी होगा इन्वेस्टिगेशन में हम बिल्कुल क्लियर करें। प्रदेश में फैली लंपी स्किन डिजीज की वजह से पशुओं की मौत की संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक 3,38,333 से ज्यादा पशु संक्रमित हुए हैं। 23 जिलों में 15,247 पशुओं की मौत हुई है। पशुपालन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2,94,759 पशु संक्रमण से जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। विभाग का दावा है अब तक 1,32,705 पशु ठीक हुए हैं। प्रदेश में चिंताजनक बात यह है कि वायरस का संक्रमण थमने के बजाय तेजी से पैर पसार रहा है। वायरस 23 जिलों में पहुंच गया है। जोधपुर के चिराग सोनी माहेश्वरी को गूगल ने 3.25 करोड़ का पैकेज दिया है। IIT पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद चिराग ने सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर काम किया और फिर आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वहां यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की डिग्री हासिल की। उसी दौरान चिराग के पास फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के जॉब ऑफर आए। बाद में विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ने चिराग को 3.25 करोड़ के सालाना पैकेज का ऑफर दिया, जिसे चिराग ने एक्सेप्ट कर लिया। उनकी सफलता पर उनके घर वाले बेहद खुश हैं। अच्छा, कंपनी काफी ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल मैप्स वगैरह, गूगल सर्च ऑफ कोर्स। तो आपको मतलब अच्छा तो फील हो रहा है कि इंजीनियरिंग क्वालिटी काफी अच्छी है कंपनी में। यहाँ तक पहुँचे, पढ़े का क्या बैकग्राउंड था? पहले मैं 5th तक आदर्श विद्या मंदिर ओसिया में था। उसके बाद 10th तक सेंट ऑस्टिन में था, जोधपुर में फाउटा। और उसके बाद 2 साल में कोटा में था, रेजोनेंस से पढ़ाई की। और उसके बाद 4 साल में IIT पटना कंप्यूटर साइंस। भाजपा ने जयपुर में आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया।
इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हर घर तक जाएंगे और लोगों से तिरंगा फहराने का आग्रह करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता हर घर में तिरंगा भी वितरित करेंगे। राष्ट्रभक्ति का एक लहर है और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्रेरणा से हर घर तिरंगा अभियान संपूर्ण जन जन के मन में ये वंदे मातरम गान, तिरंगा अभियान, देश को गंदगी मुक्त बनाने का संकल्प, गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प। देखिए, कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की खबर एक बार फिर आपको बता दें। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक को ट्रैप किया गया। 50,000 की रिश्वत लेते इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बकाया बिलों के भुगतान के बदले ये रिश्वत ले रहा था। हालांकि विवादित नाम है। पूर्व में भी सरकार की ओर से इन पर कार्रवाई हो चुकी है। जब अस्पताल में बच्चों की एक के बाद एक मौतें हो रही थीं, तब ये नाम सुर्खियों में आया था। बहरहाल चलिए सीधा चलते हैं। सहयोगी योगेश इस वक्त कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, एसीबी की जो है कार्रवाई वो अभी जारी है और 1,70,000 रुपए की इसने रिश्वत मांगी थी। उसकी पहली किस्त 50,000 आज देते हुए एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया है रंगे हाथों। हमारे साथ इस वक्त एसीबी के विजय स्वर्णकार जी हैं, जिनकी नेतृत्व में ये कार्रवाई हो रही है। सर, किस एवज में इसने पैसे मांगे थे और क्या कुछ कार्रवाई है? सर, परिवादी ने कुछ कार्य करवाए थे जिसका बिल पास होना था। वो बिल पास करने की एवज में परिवादी जब आरोपी के पास गया था, आरोपी डॉक्टर जो HL मीणा है, इनके पास गया था, तो 1,70,000 रुपये की डिमांड की थी। ये डिमांड की थी 20 जून को और आज उसकी प्रथम किस्त उसमें से 50,000 लेते हुए अभी ये इनको गिरफ्तार किया है। सर, और भी ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है आपकी? इनके जो एड्रेसेस वगैरह हमने ले लिए हैं और जो जयपुर में और दूसरी जगह पर भी जो एसीबी की टीम है वहाँ पे उनकी तलाशी ले रही है। तो और जाओ, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर कर देंगे। सर, इसमें और भी कुछ निकलने का है? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ये पहली बार ही रिश्वत ले रहे होंगे, पहले भी लेते रहे होंगे। आपके पास शिकायत किस तरीके से पहुंची थी? परिवादी ने खुद ही शिकायत दी थी और ये हो सकता है कि परिवादी के अलावा भी अगर किसी और से भी अगर दबाव दे के इन्होंने पैसे अगर किसी नाजायज तरीके से लिए हैं तो हम उसकी जांच कर लेंगे। वो भी जांच के दायरे में आएगा? सर, सारी अभी तक इनका जो पास्ट का रिकॉर्ड रहा है उसकी भी जांच होगी? नहीं, अभी हम इस पे जो कार्रवाई आज की कार्रवाई हुई है इसी पे फोकस कर रहे हैं और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई सूचना होगी तो उसको हम डेवलप करके उस पर कार्रवाई करेंगे। तो स्वप्निल, जैसा कि विजय स्वर्णकार बता रहे थे कि 1,70,000 रुपए की ये रिश्वत मांगी गई थी, जिसकी पहली किस्त 50,000 थी, जो आज देते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया है HL मीणा को। पूर्व में भी ये नाम विवादों में रहा है और आपको ये भी बता दें कि HL मीणा जिन्होंने बिलों को पास करवाने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। स्वप्निल, किस तरह के बिल थे? देखिए, ये एक्चुअली ठेकेदार था ये एक, जो कि है ना वहां पर काम कर रहा था। उन्हीं काम के जो बिल थे उनके बिलों को पास करवाने के लिए जब वो गया तो उससे जो फरियादी था उससे रिश्वत की डिमांड की गई। टोटल 1,70,000 रुपए की जो डिमांड है वो HL मीणा के द्वारा की गई और उसके बाद आज पहली किस्त थी उसकी 50,000, जिसको देते ही एसीबी ने रंगे हाथों HL मीणा को गिरफ्तार ट्रैप किया है और अब इसमें एसीबी कार्रवाई कर रही है, जांच जारी है। योगेश, देखिए, विवादित नाम है। जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया कि जब बच्चों की मौत हो रही थी उस वक्त इन पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन वहां से ये लौट आए, वापस उसी जगह पर आए, सेम पोस्ट पर आए और आज रिश्वत लेते पकड़े गए। इस बात की कितनी संभावना है कि इनकी घर की और जो जगह जगह की तलाशी हो रही है और भी मामले खुल सकते हैं?
बिल्कुल इस बात की पूरी संभावना है कि इसके साथ साथ और भी मामले खुल सकते हैं और एसीबी इस पर हर पहलू पर जांच करेगी। इनके पहले के रिकॉर्ड को भी तलाशा जाएगा, जैसा कि हमने विजय स्वर्णकार से बात की और उन्होंने ये बताया भी कि इनके जो पूर्व का रिकॉर्ड है उसके आधार पर भी जांच की जाएगी और इनके जो ट्रैक रहा है उसके हिसाब से कि इन्होंने और भी किसी एवज में कहीं से मांगे होंगे, किस से इन्होंने किस तरीके से पैसे लिए हैं वो भी जो है जांच के दायरे में होगा। कार्रवाई इस वक्त चल रही है, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंदर ये एसीबी की कार्रवाई है वो जारी है, लगातार एसीबी के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। रंगे हाथों गिरफ्तार किया है अस्पताल अधीक्षक HL मीणा को, तो ट्रैप किया है 50,000 की रिश्वत के साथ। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। ठीक है। जेके लोन अस्पताल अधीक्षक HL मीणा बिलों को पास करवाने की एवज में ये जो है 1,70,000 रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें 50,000 की पहली किस्त के साथ एसीबी ने ट्रैप किया है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।